गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया था। अब हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे यहाँ पे। कोई आपके पास इलेक्ट्रोड है और उसको आपने डिप कर रखा है किसी सॉल्यूशन में। ये कोई मेटल है आपके पास, इलेक्ट्रोड है और आपने इस इलेक्ट्रोड को डिप कर रखा है, जैसे इसी के आयन्स हैं सॉल्यूशन में Mn+ आयन। पहले से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि अगर यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है, यहाँ हमने जो सॉल्यूशन लिया है इसकी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर है और टेम्परेचर अगर 298 केल्विन हो, तो इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ये तो हम लास्ट के लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको E0 से डिनोट करते हैं। E0 क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको किस कंडीशन पे बोला जाता है? जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में 1 मोलर हो और टेम्परेचर यहाँ पे 298 केल्विन हो। टॉपिक हमारा है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले टॉपिक में ये पढ़ाया था बेटा कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसी भी इलेक्ट्रोड की, वो डिपेंड करती है 3 फैक्टर पे। जैसे एक तो है इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि अगर ये कंसंट्रेशन बदल दें तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदल जाएगा। दूसरा है ये इलेक्ट्रोड किस मटेरियल की है, नेचर क्या है इसका, कौन सा मेटल है या कौन सा एलिमेंट है, ये उस पर डिपेंड करेगा। तीसरा ये है टेम्परेचर कितना है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अब हम ये इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बदल दें या टेम्परेचर बदल दें तो इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बदल जाएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब होगा? जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन इतनी हो, इतना टेम्परेचर हो। ये किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अगर ये कंडीशन बदल दी जाए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। यही टॉपिक है हमारा कि अगर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन चेंज कर दें या टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बदल जाएगा। उसको हम कैलकुलेट करेंगे कैसे? ये इक्वेशन यहाँ पर मैं एक बताऊँगा, नस्ट इक्वेशन है। नस्ट इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो नस्ट इक्वेशन क्या कहती है बेटा? किसी भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन, उसके लिए इक्वेशन है E = E0 माइनस RT/NF नेचुरल लॉगरिथम ऑफ M कोई भी मेटल है और उसी के आयन्स जो हैं उसको हम रखेंगे M/Mn+ आयन्स। अब देखो यहाँ हर जो ये नोटेशन है E है, E क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन, अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशंस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो कितना रहेगा? E0 क्या है यहाँ पे? E0 है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E0 इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। R क्या है यहाँ पे? R है गैस कांस्टेंट और इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T क्या है यहाँ पे? T टेम्परेचर है 298 केल्विन। T इज टेम्परेचर, R इज गैस कांस्टेंट। N क्या यहाँ पे है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन एनी प्रोसेस। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे किसी प्रोसेस में, ये N है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन Zn, तो यहाँ देखोगे N की वैल्यू कितनी होगी? 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रलाइज हो गया। Ag+ इलेक्ट्रॉन Ag, यहाँ N की कितनी वैल्यू होगी? यहाँ N की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। F क्या यहाँ पे है? F है फैराडे। और फैराडे कितना होता है? 1 फैराडे 96500 कुलाम पर मोल। इतना कुलाम चार्ज होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और M क्या रिप्रेजेंट करता है? M यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है आपका कोई
जो मेटल है उसकी कंसंट्रेशन, और Mn प्लस जो आयन है ये आयंस की कंसंट्रेशन है। आयंस की कंसंट्रेशन कितनी होगी? अब देखो E क्या है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन। E नोट क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, N कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं किसी रिएक्शन में। F क्या है यहाँ पे? F है फैराडे, और वो क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो 1 फैराडे है। तो अब ये M का मतलब देखो यहाँ पे, अगर आपके पास इफ नोट यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इफ मेटल इज प्योर, अगर आपके पास कोई प्योर मेटल है, प्योर लिक्विड है, या कोई गैस हो एट 1 atm प्रेशर, तो उस दौरान आपको क्या करना है, इस M की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है, यूनिटी रखनी है, मोलर कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी। प्योर सब्सटेंस की, प्योर मेटल हो, प्योर लिक्विड हो या गैस हो, कहाँ पे, 1 atm प्रेशर पे, तो इसको M की जगह आप क्या वैल्यू पुट करोगे, 1 वैल्यू पुट करनी है। यानी कि आप इसको लिखोगे E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT ओवर NF ln नेचुरल लॉगरिथम टू दी बेस E है 1 बाय Mn प्लस आयंस। ln को आप log टू दी बेस E को अगर कन्वर्ट करोगे log टू दी बेस 10, तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं 2.303, तो E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT NF लॉगरिथम ऑफ 1 बाय Mn प्लस आयंस। log टू दी बेस E को अगर log टू दी बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो इस फैक्टर से हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया है। इसके आगे देखो, इसका नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा, इसका नेक्स्ट स्टेप को मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, R की वैल्यू पुट करो, T की वैल्यू पुट करो, F की वैल्यू पुट करो, तो E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303, R की वैल्यू पुट कर दी 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन है, बाय N इंटू 1 फैराडे। 1 फैराडे पे इतना चार्ज होगा 96500, इतने कूलाम 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हैं। लॉगरिथम ऑफ 1 बाय Mn प्लस आयन, और इस ब्रैकेट का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन है इन आयंस की। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, E इज इक्वल टू E नॉट, जब आप इस पूरी की वैल्यू को सोल्व करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करोगे, तो ये वैल्यू आएगी 0.0591 बाय N लॉगरिथम ऑफ 1 बाय Mn प्लस आयंस। इसको जब आप न्यूमेरिकल करोगे, तो इसको और थोड़ा सा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी लेंथी हो जाएगी। तो -0.06 लिख सकते हो आप, N लॉगरिथम ऑफ 1 बाय Mn प्लस आयंस। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को हम नस्ट इक्वेशन बोलेंगे। दिस इक्वेशन इज नस्ट इक्वेशन। और इस इक्वेशन के थ्रू आप क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन होगी आयंस की, वो चेंज कर दें, 1 मोलर ना हो, एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकाल सकते हो अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन। एंड ई नोट क्या है, ई नोट आपका है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ई क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो एक न्यूमेरिकल हम करते हैं जिससे आपको नस्ट इक्वेशन क्लियर हो जाएगी। सपोज आपके पास कोई इलेक्ट्रोड है और आपने एक कंसंट्रेशन उसकी चेंज कर दी, 1 मोलर नहीं रखी। जैसे आपके पास एक इलेक्ट्रोड है, यू हैव एन इलेक्ट्रोड, जैसे कॉपर की इलेक्ट्रोड है, और आपने क्या किया, इसको जैसे कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया, और मैं कहता हूं कि इस कॉपर सल्फेट की जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 मोलर है, और टेम्परेचर है जैसे 298 केल्विन।
तो इस दौरान जो इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करो, आपको इसका ई निकालना है। और ई क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे बना रहा हूँ कि कैलकुलेट दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर dipped in 0.1 molar copper sulfate solution at 298 केल्विन। नेक्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे हम। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको निकालना है किसका? इस कॉपर इलेक्ट्रोड का, जो कि डिप है कितनी कंसंट्रेशन में? 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट में। तो आप क्या यूज करोगे? नेक्स्ट इक्वेशन यूज करोगे। फार्मूला आपको बताया है, फार्मूला क्या बेटा? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 बाई एन लॉगरिथम ऑफ 1 बाई एम एन प्लस आयंस की कंसंट्रेशन है। जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन यहाँ दे रखी है कितनी है? 0.1 मोलर है। तो उसके लिए अब आपको ई नोट पता हो, अब हर एलिमेंट का हम रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं। तो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल जो लिखूंगा मैं कॉपर का, तो रिडक्शन पोटेंशियल में लिखूंगा कॉपर का 0.34 वोल्ट। और ये एक्सपेरिमेंटली हमने मेजर भी किया था बाय यूजिंग रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे ई नोट की वैल्यू आपको दे रखी है, इतनी दे रखी है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे 0.34 माइनस 0.06। अब देखो ये एन क्या रहेगा? एन है कॉपर ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन दिस प्रोसेस। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 लॉगरिथम ऑफ 1 बाय, ये क्या है? ये आयंस की कंसंट्रेशन है। आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है, या इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कितनी है? यहाँ पे 0.1 मोलर है। 0.1 मोलर को आप लिख सकते हो 10 की पावर माइनस 1। 0.1 को लिखेंगे हम 10 की पावर माइनस 1। तो इसको सोल्व करो फिर। E इज इक्वल टू 0.34 माइनस 0.06 को 2 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई 0.03। अब इसको देखो कैसे सोल्व करोगे। अब तो इसको सोल्व करेंगे हम। ये जो 10 की पावर माइनस 1 है ऊपर गया तो कितना बन गया? लॉगरिथम ऑफ 10 की पावर 1। और बेटा आप लॉगरिथम के फार्मूले आपने पढ़े हैं कि जैसे लिखा कि लॉगरिथम ऑफ x की पावर n, तो ये पावर आगे आ जाती, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? n log ऑफ x। तो इसको कैसे लिखोगे? पावर आगे चली जाएगी 1 log 10, और log 10 कितना होता है? 1 होता है। तो इसको कैसे लिखोगे? E इज इक्वल टू 0.34 माइनस 0.03, बिकॉज 1 मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और log 10 कितना होगा? 1 होगा। तो 0.34 माइनस 0.03, तो E की जो वैल्यू आई ना वो आपकी आ गई 0.31 वोल्ट। अब देखो यहाँ से और क्या सीखा आपने? अब आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया। इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू आई ना आपकी आई है 0.34 वोल्ट, और जो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना दिया था आपको? 0.34 वोल्ट। तो क्या सीखा बेटा? ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो तो तब होता है जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कितनी हो? 1 मोलर हो। अब मैंने कंसंट्रेशन बदल दी, इंक्रीज की है कि डिक्रीज की है? 1 मोलर से मैंने डिक्रीज कर दी, कितनी? 0.1 मोलर कंसंट्रेशन लिया है मैं इलेक्ट्रोलाइट की। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो अब बढ़ गया कि कम हो गया? डिक्रीज हो गया। तो अगर हम यहाँ से ये सीखते हैं कि अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दी तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी देख लो डिक्रीज हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल इसका डिक्रीज हो गया। तो क्वेश्चन था आपका कि अगर आपके पास कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर सल्फेट जिसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर, इसको डिप कर दिया इस सॉल्यूशन में इतने टेम्परेचर पे, और कॉपर जो है इसका स्टैंडर्ड ई नोट इतना है। तो अब आपको इस केस में जब कंसंट्रेशन बदल दी हो तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो। नेक्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पे यूज़ की है, तो इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आई वो इसकी इतनी वैल्यू आ गई, स्टैंडर्ड से डिक्रीज हो गई क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन यहाँ पे चेंज कर दी। तो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अगर चेंज करोगे फिर इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा वो स्टैंडर्ड नहीं होगा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे कौन सी इक्वेशन से? नेक्स्ट इक्वेशन से। उसके लिए फार्मूला आपको बताया है, एन की वैल्यू क्या होगी? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन एनी केमिकल प्रोसेस। तो बहुत आसान है, और इस तरह के न्यूमेरिकल बोर्ड पर्पस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन के फार्मूले ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे बेटा
कि अगर इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल ऑफ सेल की बदलती है तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा उसकी भी चेंज हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। थैंक यू स्टूडेंट्स।